और आइए अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने विधानसभा के बाहर काले बोर्ड उठाकर प्रदर्शन किया, नारे भी लगाए। उन्होंने पीडीए, ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दे, यूजीसी और अन्य जनहित के मसलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल उठाए और जनता के हितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। पहले दिन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। तो वहीं सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा वाराणसी में मंदिरों को तोड़े जाने के मुद्दे उठाने के लिए साइकिल पर अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंच गए। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा, बनारस में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है उसे देखकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मंदिरों को तोड़ने का कार्य कर रही है, उसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज काफी गहमा गहमी से भरा रहा है। सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कई सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। हाथ में तख्तियां और बैनर लिए सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को दोहराया। इस प्रदर्शन में पीडीए की एकजुटता, ब्राह्मण समाज के सरोकार और यूजीसी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े विषय को प्रमुखता दी गई है। सपा नेताओं का कहना है कि वो सत्र के दौरान जनता की आवाज को मजबूती से उठाना चाहते हैं, जिससे विकास की मुख्य धारा में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और इसी क्रम में वाराणसी से आने वाले सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा का एक अनोखा अंदाज आज देखा गया। वो बनारस की धार्मिक विरासत और प्राचीन मंदिरों के संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल चलाकर विधानसभा आए। उनके पास देवी अहिल्याबाई होलकर की एक भव्य तस्वीर थी, जो काशी के जीर्णोद्धार की प्रतीक मानी जाती है। आशुतोष सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि वो बनारस की गलियों और वहां की प्राचीन मंदिर परंपरा को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने संकल्प जताया कि वो काशी की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए सदन के भीतर अपनी बात पूरी गंभीरता के साथ रखेंगे और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने मर्यादा को तार तार किया है। मुद्दा विहीन लोग हैं, सत्ता के बिना बौखलाए हुए हैं। अगर उनके पास कोई सवाल है और सरकार जवाब देने को तैयार है, तो एक महिला राज्यपाल जो सबसे राजनीतिक अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन कर रही महिला हैं, और जिस प्रकार से हो हल्ला किया गया उसके लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों को क्षमा याचना करनी चाहिए, महामहिम राज्यपाल जी से, सदन से माफी मांगनी चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विरोध करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध करता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से सुनने का काम करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य अराजकता पर उतारू रहते हैं, माहौल खराब करने का प्रयास किया करते हैं। जो अपने जीवन में उन्होंने जिया है, जो समाजवादी पार्टी के बारे में जनता की धारणा है, उस सदन में भी उसको प्रतिबिंबित करते हैं कि हम वही हैं जो